क्या जनरल नियाजी की बातें जो हैं वो सच हो चुकी हैं? क्या पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की ब्रीड बदल दी है? क्या बांग्लादेशी अब पाकिस्तानी बांग्लादेशी बन चुके हैं? दोस्तों, इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चंगुल में आ चुका है। इस बात में अब कोई शक नहीं बचा है कि जिन पाकिस्तानियों ने लाखों लाख बांग्लादेशी मां बहनों के साथ घिनौने काम किए, उनकी असमत लूटी, आज के सो कॉल्ड बांग्लादेशी जनजी उसी पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर नाच रहे हैं। ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। 17 दिसंबर को ढाका में भारत के हाई कमीशन पर बांग्लादेश की आतंकी ब्रिगेड ने हमला बोल दिया था। सैकड़ों हजारों की भीड़ बेहद हिंसक तरीके से इंडियन हाई कमीशन की तरफ बढ़ रही थी। यह भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रही थी और हुआ भी ऐसा। पुलिस के भारी बंदोबस्त के बावजूद भारत विरोधियों की यह भीड़ बैरिकेडिंग पार कर गई। सैकड़ों लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए, इनमें से कई तो छोटे बच्चे भी थे। जरा आप सोचिए कि बांग्लादेश के आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ कितने शातिराना तरीके से जहर के बीज बोए गए हैं। जुलाई ओई क्या नाम के संगठन ने 17 दिसंबर को भारत के हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। 18 को भी प्रोटेस्ट हुए, 18 को भी भीड़ आगे बढ़ी, 18 को ज्यादा ये किए गए। उसके आह्वान पर हजारों हजार की भीड़ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंची थी। हालांकि ढाका पुलिस ने इन बवालियों को इंडियन हाई कमीशन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया था। इस पर संगठन ने खुली धमकी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो अगली बार वो न केवल हाई कमीशन के अंदर घुस जाएंगे बल्कि उसे तबाह भी कर देंगे। यह मुसादिक अली इब्न मोहम्मद है। ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर मुसादिक भी इंडियन हाई कमीशन के घेराव में शामिल था। उसने धमकी दी कि अगली बार वो हाई कमीशन की एक एक ईंट उखाड़ देगा और भारत के हाई कमिश्नर को बांग्लादेश से बाहर भगा देगा। পরের বার আমরা আসবো, সবার হাতে থাকবে খুন্তা কুড়াল, একটা ইটও আস্ত রাখা হবে না এখানে। বাংলাদেশ থেকে ভারতের সকল হাই কমিশনারকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশে বিতাড়িত করে দেওয়া হবে। ठीक ऐसी ही एक धमकी, एक और धमकी सो कॉल्ड स्टूडेंट लीडर राशिद प्रधान ने दी। राशिद ने भारत सरकार पर शेख हसीना को शरण देने को लेकर भी खूब जहर उगला। उसने कहा कि जो भी सियासी दल भारत और भारत सरकार से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं वो सावधान हो जाएं। बांग्लादेश उन्हें बर्दाश्त तो नहीं करेगा। সেদিন বাগদার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল, আজকে আরো বহু দূর এগিয়ে এসেছি। পরের বার এখানে থামবো না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাব ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और उनकी सो कॉल्ड स्टूडेंट ब्रिगेड भारत पर इस बात के लिए भड़की हुई है कि भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। भारत से इस बात पर भड़की हुई है कि भारत ने तख्ता पलट के बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन की मांग कर दी थी। लेकिन क्या केवल यही वजह है भारत के खिलाफ बांग्लादेश में किए जा रहे बवाल की? जी नहीं। असल में बांग्लादेश में इन सारे प्रोटेस्ट के पीछे कट्टरपंथियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ऑपरेटिव्स का हाथ है। आपको याद होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कैसे अचानक से बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा था, कैसे उनके घरों को जलाया गया, दुकानों को तोड़ा गया, जलाया गया और यहां तक कि मंदिरों पर हमले किए गए। यह सब प्री प्लान था। शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिराने के बाद उनके सपोर्टर्स को भी चुन चुनकर निशाना बनाया गया था। अब तो उन घटनाओं को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश में भारत का विरोध कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगातार फ्यूल किया जा रहा है। बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन को लगातार हवा दी जा रही है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बांग्लादेश की ज्यादातर पार्टियों का एक ही एजेंडा है, भारत के खिलाफ जहर उगलना, भारत के खिलाफ गलत बातें करना, भारत का विरोध करना। हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर भारत ने नाराजगी जताई थी। उसने अपना वीजा सेंटर भी बंद कर दिया था। दिल्ली में बांग्लादेश के इन्वॉय को तलब कर ढाका में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए थे। बांग्लादेश की एंटी इंडिया ब्रिगेड को इससे भी बहुत मिर्ची लग गई। भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की धमकी देने वाले नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। আজকে শুনছি বাংলাদেশ হাই কমিশনকে নাকি ভারত ঢাকায় ধমক দিছে, যে কেন আমরা ওই কথা বলছি, ধমক দিছে নাকি ওই ভারতীয় হাই কমিশনারকে
এই খুনি হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য শুধু ধমক না লাথি দিয়ে দেশ থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। लेकिन अगर बात शेख हसीना को लेकर भी की जाती तो चलो ठीक था, लेकिन भारत को तोड़ने की बात की जा रही है, और वो भी खुलेआम। 2-3 दिन पहले खुद हसनत ने ये बात कही थी, और अब इंडियन हाई कमीशन के घेराव को लेकर किए जा रहे प्रोटेस्ट में भी भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने के नारे लगाए गए। कहा गया बाबर के नक्शे कदम पर चलेंगे और 7 सिस्टर को आजाद कराएंगे। सैकड़ों बवालियों की भीड़ और ढाका पुलिस की मौजूदगी में राशिद प्रधान ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने का ऐलान कर दिया। আপনারা নাকি 71-এ আমাদের সহযোগিতা করেছেন, আমরাও মুক্তিকামী 7 সিস্টারকে সহযোগিতা করতে চাই। 71-এর যদি কোনো ঋণ থাকে আপনাদের কাছে, সেই ঋণ এবার পূরণ করতে চাই, 7 সিস্টারকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। तो सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसी धमकियों पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या केवल बांग्लादेशी इन्वॉय को बुलाकर चिंता जताने से काम चल जाएगा, या फिर ऐसे बयानों को लेकर कोई सख्त कदम उठाने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि भारत बांग्लादेश में चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार का इंतजार कर रहा है। नई सरकार बनने के बाद ही सही मायनों में तय हो पाएगा कि भारत और बांग्लादेश के जो ये संबंध हैं, ये रिश्ते हैं, ये कौन सा मोड़ लेने वाले हैं। अगर बांग्लादेश की नई सरकार भी पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह काम करेगी तो फिर भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा, और अगर बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहेगी तो फिर बात उस तरीके से होगी। बाकी आप तो जानते ही हैं कि भारत को घी निकालने के लिए अपनी उंगली टेढ़ी करना कितने अच्छे तरीके से आता है। तो भारत ने जिस बांग्लादेश को पैदा किया, उस बांग्लादेश को फिर से मसलने में ना टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। ये बांग्लादेशियों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। और 7 सिस्टर तो छोड़ो, अपना पिछवाड़ा बचाओ पहले, वरना वो ऐसा लाल किया जाएगा ना बांग्लादेशियों, मैं बांग्लादेशी मुल्लों की बात कर रहा हूं, कि तुम्हें आइडिया नहीं, तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं। तुमने अभी हमारे फिशरमैन को मारने की खबर आई थी ना, अब तुम्हारे फिशरमैन पकड़े गए, करीब 40 के करीब पकड़ लिए गए। अभी धीरे धीरे तुम्हारा कान उमेठना शुरू किया है। अभी तुम्हारे सारे वीजा यहां पे जो रद्द किए जाएंगे ना, वो भी होगा। यहां से सारे तुम्हारे जो कंगलू बैठे हैं उन सबको भगाया जाएगा, तुम्हारे अंदर छोड़ा जाएगा। खेल तो अभी शुरू हुआ है बांग्लादेशियों। तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग सिर्फ भौंक सकते हो, 7 सिस्टर तोड़ देगा, काट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। खाने को घर में चावल नहीं है तुम्हारे, जलाने को बिजली नहीं है तुम्हारे पास, रोजगार भी नहीं है, और पड़े हो पाकिस्तानियों के चक्कर में। तो पाकिस्तानी तो खुद बर्बाद हुए ही हैं, वो तुम्हें भी बर्बाद करके मानेंगे। अच्छी बात है, पश्चिमी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों बर्बाद हो हमारी बला से। हम बस वेट कर रहे हैं कि तुम्हारे यहां इलेक्शन हो जाए और सरकार बन के आ जाए, क्योंकि बड़े बड़े वादे तो मोइज्जू ने भी किए थे, फिर थूक कर चाटना पड़ा, और तुम भी थूक कर चाटोगे। और बाकी इंतजार करो, कहीं कोई अननोन मैन जो है वो तुम्हारे पीछे ना पड़ा हो। ये जितने बकर बकर बोल रहे हैं ना, तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा सब छप गया, याद रखना। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो? ये जो साजिश की जा रही है, हमारे लोगों को मारने की जो साजिश की जा रही है हाई कमीशन में, हमारे ढाका में, उस पर आपका क्या कहना है? और बांग्लादेशियों, एक बात और मत भूलना कि अगर वहां पर कुछ हुआ तो याद रखना कितने लाख, कितने करोड़ तुम्हारे बांग्लादेशी यहां पर है ना, उनका क्या होगा हश्र? या तुम्हारा जो हाई कमीशन है यहां पर, उसका क्या होगा? सोचना इसके बारे में। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं,
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है, लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।